जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि आरसीबी के पास में जितना बेहतरीन फैन बेस है, उतने ही आरसीबी के हेटर्स भी हैं। और जितने भी हेटर्स हैं, वो इस बात को बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि आरसीबी का जो फैन बेस है, वो बिना एक भी ट्रॉफी जीते भी इतना शानदार है कि ट्रॉफी जीतने के बाद पता नहीं क्या होगा। और इस बार जो नया कप्तान आरसीबी को मिला है, उसके कंधे पर वही एक सबसे बड़ा बोझ आ गया है कि कोहली और आरसीबी के जो फैंस हैं, उनका क्या वो सपना वो पूरा कर पाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां पर हम आईपीएल के सभी अपडेट्स को कवर करने में लगे हुए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी के ऑक्शन डिसीजंस और उनके अपकमिंग सीजन के प्लान्स के बारे में। क्योंकि इस बार जो नया कप्तान आरसीबी का आया है, वो ऑब्वियस सी बात है, सब लोगों को हजम नहीं हुआ है, बट स्टिल जो है सो है, तो हमें चीज को तो समझना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्शन के ड्रामा की। दरअसल आरसीबी ने ऑक्शन के टेबल पर कुछ ऐसे नाम चूज किए जो कि सबको थोड़ा सा नहीं बल्कि काफी ज्यादा हैरान कर गए। पहले तो ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद सिराज और फाफ डुप्लेसिस। जी हाँ, ये वही लेजेंड्स हैं। लेजेंड्स ग्लेन मैक्सवेल को कहना तो सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, फिर भी ये वही लोग हैं जो कि टीम का कहीं ना कहीं एक कोर हिस्सा बने हुए थे। इन सबको रिटेन करने की प्लानिंग भी बनाई गई थी, लेकिन फिर ऐसा करना था कि भाई एंड मौके पर सब चीजें इधर उधर हो गई। अरे भाई, ऐसा लगता है जैसे आरसीबी ने वीआईपी नेम्स का लेबल चिपका दिया और फिर उनको ऑक्शन से मतलब छोड़ दिया। फाफ डुप्लेसिस के बिना कैप्टेंसी और ओपनिंग की बैटिंग में एक बहुत बड़ा होल क्रिएट हो गया है, क्योंकि पोस्ट विराट कोहली एरा में फाफ डुप्लेसिस ने टीम को पूरी तरीके से मतलब फायर ऑन मोड पे रख दिया था। लेकिन टेंशन नॉट, क्योंकि आरसीबी ने उस गैप को फिल सॉल्ट से फिल कर लिया है। अब ये जुगाड़ कितनी सही बैठ पाती है, ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन ऑक्शन में जो डिसीजंस लिए गए, वो कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करने ही होते हैं, क्योंकि वहां पर टेबल पर कई सारी चीजें बदल जाती हैं। कभी आपको लगता है कि आपके पास सब कुछ बेस्ट प्लेयर्स में ही है, और फिर ऑक्शन रूम के मैजिक में सब चीजें ट्विस्ट हो जाती हैं। दूसरी बात आती है कैप्टेंसी की। अभी सबका दिमाग इधर ही था कि हो सकता है कि भैया विराट कोहली को दोबारा कैप्टन बना दिया जाए, लेकिन नहीं। बॉस कोहली की कैप्टेंसी की उम्मीदें पूरी तरीके से खत्म हो गई और रजत पाटीदार को नया कप्तान बना दिया गया, जो कि रिसेंट के सीजन्स में एकदम कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं आरसीबी की तरफ से। रजत पाटीदार जो कि इंदौर से आते हैं, वो आरसीबी की लॉयल फैन बेस को अब एक नई होप के तौर पर सामने राजा के तौर पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, शायद उनकी टीम फाइनली वो पहला आईपीएल टाइटल इस साल जीत ले, जिसका इंतजार हर एक आरसीबी का फैन न जाने कब से देख रहा है। देखिए, टीम हिस्ट्री में उन लेजेंड्स जैसे कोहली, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल ने जब अपना जलवा दिखाया था, तब से फैन बेस का प्यार कभी भी कम नहीं हुआ है। और अब उन सबके बाद में ये नए कैप्टन के लिए प्रेशर भी कहीं ना कहीं डबल ही करेगा। लेकिन चैलेंज एक्सेप्ट करना ही तो गेम का असली मजा है ना। चलिए, अब जरा बात करते हैं आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत की, उनके बिग हिटर्स के बारे में। आरसीबी का जो बैटिंग लाइनअप है, वो हमेशा से ही एक मतलब फ्लैम्बॉयंट रहा है, डिवास्टेटिंग रहा है। आप किसी का भी नाम ले लें इतिहास में, चाहे हम एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल का भी नाम ले लें, लेकिन फिनसॉल्ट के पीछे सिक्सेस ने, फिनसॉल्ट ने जो पिछले सीजन में छक्के मारे थे, उसने कहीं ना कहीं केकेआर को टाइटल दिलाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था। और मैक्सवेल की जगह पर अब टिम डेविड ने ले लिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, और उनके साथ अब प्रूवन हिटर्स जैसे कि लियाम लिविंगस्टन, रोमियो शेफर्ड और कृणाल पांड्या भी आ चुके हैं। और दोस्तों, यहां पर यह बात कहीं ना कहीं मस्त सी है कि पाटीदार, कोहली और देवदत्त पडिक्कल से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई रखी जाएंगी। इन तीनों पर ही ये उम्मीदें रहेंगी कि वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस से आरसीबी को प्लेऑफ तक लेकर जाए। लेकिन याद रखें, पडिक्कल का टी20 स्टार थोड़ा सा फ्लिकर ऑन ऑफ कर रहा है। मतलब कि कभी फुल ऑन शाइन मोड पर, तो कभी ऐसा लगता है जैसे बैटरी इस बंदे की खत्म हो चुकी है। वहीं अगर हम बात करें उन छोटी मोटी कमियों की जो कि आरसीबी के लिए बड़ी बड़ी टेंशन क्रिएट कर सकती हैं, तो सबसे पहले वही पडिक्कल का टी20 फॉर्म आ जाता है। भाई साहब, कोविड-19 सीजन में बंदे ने 473 रन ठोके थे, लेकिन अब इंजरी और कंसिस्टेंसी इश्यूज की वजह से लास्ट सीजन में उनका स्कोर कार्ड देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने थोड़ा सा मतलब ऐसा मोड ऑन कर दिया जिसको कि वो खुद भी याद ना रखना चाहें। और फिर बिग नेम फॉरेन हिटर्स जैसे कि इंग्लैंड के सॉल्ट और लिविंगस्टन, इनका रीसेंट परफॉर्मेंस इंग्लैंड टूर और चैंपियंस ट्रॉफी में बिल्कुल भी मतलब बिलो पार रहा। इसके ऊपर से पेस अटैक में जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार पर भी अब कंडीशंस के हिसाब से थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहेगा, स्पेशली चिन्नास्वामी के अटर बेटर फ्रेंडली पिच के ऊपर। मतलब ये सब कॉम्बिनेशन से टीम को थोड़ा सी जगलिंग एक्ट तो करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, अब अगर हम प्रिडिक्शन की बात करें, तो पेपर पर देखें तो भैया आरसीबी की टीम इतनी टैलेंटेड है
कि प्लेऑफ्स के लिए तो उनका चांस बिल्कुल प्रॉमिसिंग लग रहा है, लेकिन ये तो आईपीएल की हर एक टीम के साथ में है। और देखिए, क्रिकेट को इसीलिए एक ऐसा गेम कहा जाता है जिसमें कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं होती। अब वो बात अलग है कोई बाहर से फिक्स कर दे, लेकिन हाँ, ये तो मैच के दिन ही पता चलता है कि कौन कैसा खेलने वाला है। आरसीबी ने पिछले सीजन के हाफवे पॉइंट पर तो सबको ठोकर मतलब दे ही दी थी, पर उसके बावजूद भी उन्होंने हॉट रन्स लेकर प्लेऑफ तक का सफर तय कर लिया। अब इस सीजन अगर इनके विकेटर्स फॉर्म में आते हैं और टाइम पर क्लिक कर जाते हैं और इनका पेस अटैक अपने चैलेंजेस के पार पाकर चीज़ों को फेस कर लेता है, तो आरसीबी का रास्ता क्लियर बन सकता है और एक चांस बन सकता है। लेकिन दोस्तों, प्रिडिक्शन आपके अपने रिस्क पर होती है, क्योंकि आरसीबी सबसे अनप्रिडिक्टेबल टीम है। तो ये थी एक ऐसी कहानी आरसीबी की जो कि मुझे लगता है कि इस बार के सीजन में बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल रोल होने वाली है। कहीं ना कहीं ऑक्शन डिसीजंस और सीजन के प्लान्स पर एक बुरा असर तो इस टीम का पड़ा ही है, लेकिन एक परफेक्ट मिक्स ऑफ हिटर्स, लीडरशिप ड्रामा और थोड़ी बहुत इश्यूज जो कि आपके क्रिकेट को और मज़ा कर देने वाली चीज़ें हैं, ये आरसीबी को वाकई में एक अनप्रिडिक्टेबल टीम बनाती है। तो मुझे आप अपने मत बताइए कि भैया आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आपका आरसीबी को लेकर क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।